सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 3284 जिसकी रिवाइज आंसर की अभी आई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन को विवाद में लेकर वो रिवाइज आंसर की सही रूप से जो देनी चाहिए थी वो आयोग ने नहीं दी। एक बार आंसर की आई थी, आयोग ने आंसर की दी, उसके बाद में जब रिवाइज आंसर की थी 4 क्वेश्चन के अंदर बदलाव किया गया और उन 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे वो बिना मतलब के आयोग ने आंसर चेंज किए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अब ये विवाद कहाँ तक पहुँचा है? क्या उत्तर कुंजी में सुधार हो सकता है? आयोग में इस पर क्या बात चल रही है? चर्चा चल रही है, नहीं चल रही है? उसके अलावा जो हमारे साथी हैं इस भर्ती से जुड़े हुए, उनके आए दिन हमारे पास फ़ोन या मैसेज आते रहते हैं, क्या कोर्ट जाना अभी उचित रहेगा? इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आप भी जूनियर असिस्टेंट 3284 से जुड़े हुए हो, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब ये भर्ती आपकी कोर्ट में जा सकती है, अगर जल्दी ही आयोग ने कोई फैसला इस पर नहीं लिया रिवाइज आंसर की पे। क्योंकि आपने देखा होगा जो पहली वाली आंसर की आई थी तो उसमें और इसमें 4 क्वेश्चन में बदलाव था। वो चारों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करेंगे अच्छी तरीके से हम लोग। क्या अगर हम कोर्ट जाते हैं तो कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर हम मजबूत स्थिति में होंगे और उनमें बदलाव होने की पूरे-पूरे चांस होंगे। उसके अलावा अब इसकी जो रिजल्ट को लेकर या टाइपिंग को लेकर जो डेट थी वो क्या हो सकती है? क्या अब साथियों डिले होगा? तो सीधी-सी बात है कि अगर भर्ती जाएगी कोर्ट में तो थोड़ा बहुत डिले तो होगा ही। लेकिन न्याय जो हमें मिलेगा, अगर आयोग नहीं देता है तो फिर हमें न्याय कोर्ट से ही मिलेगा। तो इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास में बने रहें, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि क्या कोर्ट अगर जाते हैं तो किस पे हमें नंबर या ऑप्शन सही हो सकते हैं, किस पर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने सभी मित्रों में जिन्होंने इसका पेपर दिया है 3284 का। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मेरी इस भर्ती से या फिर यूपी ट्रिपल एससी की एक हर भर्ती की जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ताकि आप हर भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उससे अपडेट रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो 4 क्वेश्चन थे इनको हम देखते हैं। जब रिवाइज आंसर की आई तो इन 4 क्वेश्चन पे बदलाव हुआ था। वे 4 क्वेश्चन आपको पता भी होगा, मैं फिर से रिवाइज करा दूं। एक तो प्रसाद वाला था, दूसरा निरोग वाला था, तीसरा बैसाखी वाला था और बात करें तो यूपीआई वाला था। अब किस क्वेश्चन में क्या हुआ था? प्रसाद वाले में इन्होंने माना था कि भई उपयुक्त में से कोई नहीं, निरोग वाले में इन्होंने क्या करा फुल मार्क्स दे दिया, बैसाखी वाले में फुल मार्क्स दे दिया और उसके बाद यूपीआई वाले में उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी 2 क्वेश्चन पे फुल मार्क्स दिए थे और 2 क्वेश्चन पे इन्होंने ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं माना था। अब केवल ये क्वेश्चन तो ऐसा था बैसाखी वाला जिसमें जो फुल मार्क्स दिया है, कहीं न कहीं तक इससे हर कैंडिडेट, हर अभ्यर्थी खुश है कि बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन जैसा था उसके हिसाब से जो फुल मार्क्स दिया गया है वो ठीक है। बाकी जो 3 क्वेश्चन आपके हैं, चाहे प्रसाद वाला हो, चाहे निरोग वाला हो और चाहे आपका यूपीआई वाला हो। अब इनमें अगर इन 3 क्वेश्चन को हम कोर्ट में लेके जाते हैं, तो हमारी क्या स्थिति मजबूत रहने वाली है? या फिर जो आयोग में कुछ हमारे साथी गए थे अभी कुछ दिन पहले, 10 से 15 साथी हमारे गए थे, तो उनसे जो सचिव जी की बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? तो देखिए, ज्ञापन उनको दिया गया, सारी जानकारी उनको दी गई कि रिवाइज आंसर की में यहाँ-यहाँ कमी है, एक बार आप सुधार कीजिए। लेकिन आश्वासन उन्होंने दिया, लेकिन अभी तक 7-8 दिन बीत चुके हैं, कोई एक्शन या फिर मान के चलिए कोई नोटिस आयोग की तरफ से नहीं आया है कि इन सभी क्वेश्चन को लेकर उनमें कुछ सुधार किया जाए। तो अगर आयोग सुधार नहीं करता है जल्दी ही, तो फिर साथियों हमें एक्शन लेना पड़ेगा, फिर हमें रुख करना पड़ेगा कोर्ट का। अब कोर्ट जाना कितना उचित रहेगा? क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं कि भई कोर्ट अगर हम गए, तो ये भर्ती साल या फिर मान के 6 महीने टल सकती है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर वो 2 क्वेश्चन आपके जो सही होने चाहिए, अगर वो नहीं हुए तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से रह भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब हमें क्या करना है, तो उस पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका ये था, अब किस क्वेश्चन में कितनी मतलब संभावना है कि अगर हम कोर्ट जाते हैं तो क्या कोर्ट हमारी बात को मानेगा, यानी इन क्वेश्चन पे विचार करेगा और वो हमारे पक्ष में देगा। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें हमारे पक्ष में ना आए और ऐसा भी हो सकता है कि भई हमारे पक्ष में आ जाए। कोर्ट तो देखिए सभी की सुनते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि शब्द के उनको बताना था शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो हम सब ने क्या पढ़ा भाई? प्रसाद, प्रसाद, प्रभात और प्रसाद। तो हमें ये लगा था कि भाई प्रसाद कौन-सा वाला सही लिखा हुआ है। वैसे ही मानने वाला था, लेकिन उन्होंने ये अब आयोग ने माना ये है कि शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना था। तो उन्होंने इस पर क्या किया है, इस पर उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर दे दिया। अब उनसे ये पूछा जाए कि भाई कौन-सी भांग पी के आप ऑप्शन बनाते हो कि जब आपने शब्द को लेकर बात की थी कि शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो ऑप्शन भी उस हिसाब से होने थे।
एक भी ऑप्शन शब्द से जुड़ा हुआ नहीं था, ये आप भी जानते हैं। यानी इसके पीछे लगा हुआ था इन्वर्टेड कोमा। अब या अगर आपने ऐसा लिखा था तो उसके तरह आपके ऑप्शन भी होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन सारे किसके थे? प्रसाद के थे। यानी हमें ये बताना था कि प्रसाद में से कौन सा वाला सही लिखा हुआ है। तो सबको पता है कि भाई प्रसाद जो है आपका, प्रसाद, ये सही था आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब आयोग ने माना यह है, अपनी गलती सुधारी है। यानी पहली जो आंसर की आई थी उसमें बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि भाई शब्द इसके हिसाब से ऑप्शन बनने थे, यानी कि इसका कोई ऑप्शन इनमें है नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर इसका बता दिया। अब एक चीज मजे की देखिए आप लोग, सेम क्वेश्चन आपका ये था। यहाँ पर देखना, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कोमे आपके यहाँ भी लगे हुए हैं इस सवाल में, देखिए आप लोग, अशुद्ध, यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा, और इस सवाल में भी आपका लगा हुआ है इन्वर्टेड कोमा। तो इसमें इन्होंने क्या करा है, फुल मार्क्स दिया है। इसमें क्या करा है इन्होंने, फुल मार्क्स दिया है। इनसे पूछा भाई अशुद्ध बताइए, तो निरोग। तो देखिए सब जानते हैं, जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं, क्योंकि सोर्सेज हमारे पास किताबें ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं चीज बाहर से आ रही है और हमको बता रही है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी, हम किताबों से पढ़ते हैं। और हर एक किताब में ये लिखा हुआ है कि निरोग भैया इस तरह से लिखा जाता है कि निरोग का जो सही शब्द होगा, जो बढ़तनी होगी, वो ये वाली होगी। तो उस हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी संचार, गोपी, आविष्कार, ये सब ठीक थी। लेकिन आयोग ने इसमें क्या करा कि आयोग ने माना कि भाई इसका जो है फुल मार्क्स दे दिया जाए इस क्वेश्चन पे। जब यहाँ पर अशुद्ध पे कोमे लगे हुए थे तो यहाँ भी कोमे लगे हुए थे, शुद्ध में भी, तो या तो इसके अंदर भी क्या करते हैं आप लोग, फुल मार्क्स देते। तो एक संभावना ये रहती कि हाँ भाई दोनों में क्वेश्चन में गलती हुई है इन्वर्टेड कोमा को लेकर, इसलिए दोनों पर क्या करा है, फुल मार्क्स दिया है। जानबूझकर आयोग ने ये काम किया है भर्ती को फंसाने के लिए, बच्चों को मजबूर करने के लिए वो कोर्ट जाए, ताकि ये भर्ती साल 6 महीना खिंच जाए। यही काम है आयोग का। वरना समझ सकते हो आप लोग, शब्द में भी कोमे लगे हुए हैं और आपके इस वाले में भी कोमे लगे हुए हैं। बताना क्या था हमको यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। साफ साफ लिखा हुआ था कि जो इसका आंसर है आपका निरोग हो सकता है, क्योंकि निरोग की जो सही वर्तनी है वो आपकी ये है। जानबूझकर आयोग ने इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया कि एक पर दिया आपको फुल मार्क्स और एक पर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इन चीजों को लेकर तीसरा जो क्वेश्चन था आपका ये वाला। बाकी जो बैसाखी वाला था तो उस पर तो दिक्कत किसी को है ही नहीं, ना उस पर किसी को समस्या है कि वो तो उसमें फुल मार्क्स मिल गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि आधार से जुड़ा हुआ कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण टूल वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग किया गया था। जो पहले इसका आंसर दिया गया था यूपीआई था, सभी ने ये लगाया होगा, यानी कि 90% अभ्यर्थियों ने यही आंसर लगाया होगा, यूपीआई। कैश नहीं हो सकता, पैन कार्ड या वोटर आईडी। अब जो आयोग ने माना है इस पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब उनका कहना है कि भाई ये जो आपका है इसका इनमें से कोई आंसर नहीं है। हालांकि देखा जाए, अगर जनरल सेंस में आपसे पूछा जाए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो यूपीआई होगा। जहां तक इन चार ऑप्शन की बात है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन हटा दें आप लोग, तो इन चार ऑप्शन को देखें तो इनमें सबसे नजदीक जो आंसर होना चाहिए वो यूपीआई होना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं कि यूपीआई इसका सही आंसर नहीं है अगर देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन आपका कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग थोड़ा मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फिर आपका ईपीएस है, जो सिस्टम होता है ना वो है इसका। तो ये मुझे लगता है ऐसा का ये क्वेश्चन ज्यादा मजबूत नहीं है कि ये इसका जो आंसर हमारे पक्ष में आए। लेकिन बाकी जो दो क्वेश्चन आपके हैं, इनसे पहले वाले, एक तो निरोग वाला और दूसरा प्रसाद वाला, इनको लेकर सभी बच्चे जो हैं अगर कोर्ट में जाती है तो साथियों न्याय हमें मिलेगा इन दोनों क्वेश्चन पे, निरोग पर भी मिलेगा और दूसरा प्रसाद पर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इनमें से ऐसा कोई नहीं है। तो शायद कोर्ट मतलब आयोग कोर्ट के सामने वो साक्ष्य रखे, वेबसाइट पे मैंने चेक किया था, तो इसका सही आंसर यूपीआई नहीं है। अगर ये ऑप्शन ना होता, ये चार ऑप्शन होते, तो फिर एक तरफ को जनरल तरीके से थोड़ा मोटा मोटा मान ले हम लोग, तो कहीं हद तक यूपीआई हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राय में दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं, एक निरोग वाला और दूसरा प्रसाद वाला, कि अगर इनको कोर्ट में लेकर जाया जाए तो इन पर हमें नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि जो पहली आंसर की में थे वहीं से आपके बन सकते हैं। अब सब चीजें हो गई, क्वेश्चन आपको पता है चार में बदलाव हुआ था, एक बैसाखी वाले में फुल मार्क्स दिया गया, दूसरे में एक में फुल मार्क्स दिया गया, बाकी दो में ऑप्शन ई दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल दो क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो निरोग वाला और दूसरा वाला साथी कौन सा, प्रसाद वाला। उन पर यदि कोर्ट जाया जाए तो हमें इंसाफ मिल सकता है, न्याय मिल सकता है।
अब हमें करना क्या चाहिए? तो अगर आयोग को थोड़ा बहुत समय और दे देते हैं, क्योंकि 10 से 15 लोगों की टीम वहाँ पहुँची थी हमारे साथियों की, और वहाँ जानकारी मिली थी, सचिव जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। सचिव जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम इस पर गहनता से विचार करेंगे। तो विचार उन्होंने किया, नहीं किया, इसका हमें नहीं पता। आयोग इस पर बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका हमें नहीं पता। रिवाइज़ आंसर की एक और आ सकती है, या नोटिस में ऐसा आ जाए, जो पहली बार आपने ऑप्शन दिए थे, उन पे विचार किया जाएगा, उसका हमें नहीं पता। यानी कि कुल मिलाकर कहानी ये है कि अभी इन क्वेश्चन पर, इस आंसर की पे क्या आयोग में चल रहा है, ये किसी को कुछ नहीं पता। और आने वाले दिनों में 8 से 10 दिन में अगर इस पे कोई अपडेट नहीं आती है, तो समझ लीजिएगा कि आयोग के अनुसार जो उसने अब रिवाइज आंसर की दी है, वही सही होने वाली है। तो अब कुछ हमारे साथी जिनके 2 क्वेश्चन पहले सही थे, तो अब उनमें तो एक को तो मिल गया फुल मार्क्स, तो उस पर तो किसी का नंबर कटेगा नहीं। भाई वो तो सबको मिलेगा आपका, लेकिन जो 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है? उससे नुकसान कितना होगा? 1 पॉइंट आपका 25 का। और जिनका क्वेश्चन वो पहले गलत था, तो फुल मार्क्स उनको मिल गया, तो उनको फायदा कितने का हो गया? उनको फायदा हो गया 1.25 का। यही डिफरेंस निकल के आ जाएगा फाइनल की कट ऑफ में। ऐसे, क्योंकि आप जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी में जो कट ऑफ होती है ना, कोई बच्चा 0.25 से रह जाता है, कोई 0.50 से रह जाता है, कोई 1 नंबर से रह जाता है। तो इसलिए ये चीज़ों को लेकर कुछ हमारे साथी जो बॉर्डर पर हैं, जिनके नंबर 80 के आसपास है, 78, 75, यानी अपनी-अपनी कैटेगरी में जिनको लगता है कि मैं बिल्कुल बॉर्डर पर हूँ, अगर ये क्वेश्चन का फ़ायदा मुझे नहीं मिला या दूसरे को मिल गया, तो इससे कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन रुक सकता है। तो उनको कोर्ट, या वो कोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब कोर्ट अगर जाते हैं, तो सभी को याची बनना ज़रूरी है, या फिर जो जाएँगे उनका लाभ सबको होगा। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोर्ट में रिट डाली जा स कोर्ट में केस लड़ा जाता है, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि वो कोर्ट आयोग को फटकार लगाता है और आंसर की को रिवाइज़ करा देगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट में आके याचियों को लाभ मिल जाता है। क्योंकि आप ये भी जानते हो कि जब इस भर्ती का फाइनल होगा, जब इसका फाइनल होगा, तो कम से कम, अगर जो वेटिंग लिस्ट, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा प्रावधान वेटिंग लिस्ट आने का, तो वेटिंग लिस्ट तो अभी है नहीं, तो कम से कम कुछ वैकेंसी खाली रहेंगी, ये तो पक्का आप भी जानते हैं। जब 1262 वाली में 300 प्लस वैकेंसी खाली रह गई थी, तो यहाँ तो 5000 के आसपास है, तो मिनिमम मान के चलो 500 भर्ती भी अगर खाली रह गई, तो फिर जो याची लाभ, अगर उनको लगा कोर्ट को कि हाँ भाई इनकी बातें सही है, तो फिर उनको लाभ मिल सकता है। तो उस लाभ के लिए याची बनना भी साथियों जरूरी है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर कोर्ट केस हम करते हैं, तो सभी हमारे साथी याची जरूर बने। पता नहीं कब कहानी कहाँ तक जाए और क्या कंडीशन बने। यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, इसमें एक भर्ती आपने लेखपाल की भी देखी होगी पिछली वाली, या एक भर्ती बहुत पुरानी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें भी याची लाभ दिया गया था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर पर हैं उनके लिए अगर कोर्ट जाते हैं, उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बस हमारे साथ आप बने रहिए, तो उनको याची बन जाना है। कोई याची बनने में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा तुमको कोर्ट में जाकर पेश करना होगा, या कोर्ट में आप बार-बार जाना पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस सब मिल-जुल कर हमें निपटाना है। आयोग अगर कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी इन दोनों क्वेश्चन को लेकर, ताकि सही न्याय आपको मिल सके। तो ये कुछ जानकारी थी। अब साथियों ऐसा लगता है कि पहले तो उम्मीद थी कि जून के लास्ट में, यानी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब कहानी थोड़ी अलग है। अगर इन चीज़ों को लेकर कोर्ट जाया जाएगा, या फिर आयोग उस पे विचार करेगा, तो थोड़ा समय आपको अब डिले हो सकता है इसकी, मतलब रिजल्ट को लेकर और इसकी टाइपिंग को लेकर। और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन का टाइम है, आप देख रहे होगे उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्दी से पूरी कराई जा रही है, चाहे वो पुलिस की हो और चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हो। एकदम से रिजल्ट आ रहे हैं, एकदम से पेपर की डेट हो रही है। लेखपाल का पेपर हो गया, आगे देखिए एजेटी का भी आने वाला है, और उसके अलावा लोअर पीसीएस की डेट भी दे दी है, सारी डीवी करा ली है, चाहे बीपीओ की है, एजेटीए की हो, 5512 की हो। तो मतलब काम बहुत तेजी से है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट इसका निकाल दे, टाइपिंग आपसे करा लें, और ये सब चीज़ें साथ में चलती रहें। बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा होता है कि अगर किसी क्वेश्चन पे विवाद रहता है, लेखपाल में भी आपने देखा होगा, तो वो सब चीज़ें फाइनल रिजल्ट आने से पहले-पहले होती है। बाकी की जो प्रक्रिया है वो आपकी करा ली जाती है। तो इसमें तो देखिए अभी टाइपिंग भी है, अभी डीवी भी है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो जल्दी से आप तैयारी करते रहिए टाइपिंग की। ऐसा मत सोचना कि भई बहुत लंबे समय के बाद आपका रिजल्ट आएगा और टाइपिंग बहुत लंबे समय के बाद होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी टाइपिंग की तैयारी आप लोग करते रहें, क्योंकि जितने आपको पास समय है उसका सदुपयोग करें। अपनी टाइपिंग ही एक इसमें मेन चीज़ है। अगर टाइपिंग नहीं आप पास करोगे, तो आपके नंबर कितने भी हैं,
चाहे आप बॉर्डर पे हो, चाहे बॉर्डर से 10-12 नंबर आगे हो, आप फेल ही माने जाओगे। तो ये कुछ जानकारी थी साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में जितने भी हमारे साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, ताकि अगर आयोग 8-10 दिन में अगर इस पे एक्शन नहीं लेता है, तो फिर सब एकजुट होकर अपने न्याय के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें न्याय मिलेगा भी इन 2 क्वेश्चन पे। केवल निरोग वाले पे और दूसरा प्रसाद वाले पे। बाकी जो दोनों क्वेश्चन है वो बिल्कुल उनमें जो होना था वो तो हो गया। उसके अलावा साथियों, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो उसकी मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं। हर दिन सुबह को 8 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास आती है। मई की मैं 5-6 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। जल्दी ही मई का महीना खत्म करने के बाद में फिर हम जून शुरू कर देंगे। और जो साथी डीआई पढ़ना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स, तो उनके लिए क्लासें हमारी 10 बजे से है ना? तो ये 2 क्लास है। अगर आप करंट अफेयर और मैथ्स और डीआई पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी चल नहीं रहे हैं, सब जानते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यही मिलने वाला है जब तक टेलीग्राम शुरू नहीं हो जाता। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है कि सभी हमारे साथ होगी अपनी अपनी राय क्या है कि अगर हमें बेट करना चाहिए या फिर हमें कोर्ट जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।